क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई जो नम, तू छोड़ गया तो कैसे जिएंगे हम। तेरा सहारा तू जग सारा, तू ही चंदा तारा। जय जयकारा जय जयकारा, प्रभु देना साथ हमारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी क्लास में बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री अध्याय 2, जिसका नाम है आम्ल भस्म और लवण, और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा। दोस्तों अभी तक उम्मीद होगा कि आप पार्ट 3 को प्यार दिए होंगे और देखे होंगे इस तरीके से, ठीक है। यह बिल्कुल सीरीज 2024 के बच्चों के लिए है, जो बच्चे एग्जाम प्रिपरेशन देंगे और जिन्हें केमिस्ट्री को डर लगता है। दोस्तों हम उम्मीद है कि हम आपको केमिस्ट्री ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आप हमेशा आपको दिमाग में हिल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाने का काम नहीं दोस्तों, हम आपको सिखाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम सब अभी तक पार्ट 3 में क्या पढ़ा दोस्तों, तो हम सब पार्ट 3 में पढ़े हैं अम्ल तथा भस्म के गुण के बारे में, ठीक है। हमने दोस्तों अम्ल के गुण के बारे में दोस्तों क्या पढ़ा, तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा दोस्तों कि कुछ अम्ल विषैले होते हैं, ठीक है। कुछ अम्ल संक्षारक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कुछ अम्ल का प्रयोग, ठीक है, खाद बनाने या विस्फोटक बनाने में क्या जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी किसके गुण थे, तो ये सभी अम्ल का गुण था दोस्तों। यदि अब हम यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा भस्म की गुण की बात करें, भस्म के गुण की बात करें, तो भस्म के गुण भी क्या हैं, निम्नलिखित हैं, ठीक है। कैसे सुनेंगे, तो हम भस्म का इस्तेमाल जो पहला जो इस्तेमाल करते हैं, जो भस्म का जो समान गुण है दोस्तों, हम भस्म का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में करते हैं, ठीक है। भस्म का हम सब यूज कहाँ करते हैं, एंटासिड के रूप में करते हैं। अब ये एंटासिड क्या होता है, तो आपको पता है दोस्तों कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। कभी कभी यह अम्ल इतना ज्यादा बन जाता है कि हमें अपच जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है और ठीक से खाना पच नहीं पाता है। तो हम सब क्या करते हैं, उस अम्ल को लवण में बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो भास्मिक नेचर का होता है दोस्तों, ठीक है। वहां पे आप जैसे खाने का जो सोडा है घर में, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक बाजार में आता है क्या, एक बाजार में आता है वो इनो टाइप का, क्या है, तो इनो भी क्या है, तो दोस्तों इनो एक भास्मिक नेचर का होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक एंटासिड है जो हमारे अमाशय को क्या करता है, अम्लता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ भस्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एंटासिड के दूसरे रूप में करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इस्तेमाल कहाँ है, तो भस्म का, तो पहला तो इस्तेमाल कहाँ, इसका पहला इस्तेमाल कहाँ दोस्तों, एंटासिड के रूप में, क्योंकि एंटासिड के रूप में, ठीक है। और एंटासिड कैसा होता है, एंटासिड भास्मिक नेचर का होता है। फिर क्या है, इसका भस्म का जो गुण है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टूथपेस्ट में। कहाँ करते हैं जी, टूथपेस्ट में करते हैं। क्यों करते हैं टूथपेस्ट में, वो समझिए। हमारे दांत में क्या होते हैं कि ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। अम्ल की वजह से क्या होता है कि हमारा दांतों का संसर्ग होना शुरू हो जाता है। तो हम सब अपने दांत के अम्लता को कम करने के दोस्तों, हम जितने भी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो सब का सब दोस्तों पेस्ट क्या है, तो सब का सब पेस्ट क्या है, भास्मिक नेचर का है, ठीक है। और ऐसे कई सारे दातुन भी आते हैं ना, जो भास्मिक नेचर का होता है। जैसे नीम का दातुन क्या है, वो भास्मिक नेचर के होते हैं। तो हम सब यहाँ पे दोस्तों भस्म का इस्तेमाल टूथपेस्ट के रूप में करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ भस्म क्या होते हैं, अति तीव्र नाशक होते हैं। क्या होते हैं, अति तीव्र नाशक होते हैं। अति तीव्र नाशक होते हैं दोस्तों, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें तो यह अति तीव्र नाशक होता है, और KOH की बात करें दोस्तों तो यह भी अति तीव्र नाशक होते हैं। तो ये सब है क्या, अम्ल और भस्म के समान गुण जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। अब हम सब क्या पढ़ेंगे कि
कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल कहाँ कहाँ है, ठीक है। कुछ प्रकृति में ईश्वर ने ना ऐसे कई सारे पदार्थों को बना रखा है दोस्तों जो अम्लता नेचर का है और वो हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए अति इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक अम्ल है जो पदार्थों में पाया जाता है और जानते हैं कि कौन से पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए तो क्या लिखेंगे, जो टॉपिक पढ़ना क्या पढ़ना है जी, पढ़ना है तो हम सब यहाँ पे चार्ट बनाकर आपको दे देते हैं, ठीक है, ताकि टाइम लग जाएगा। हम चार्ट दोस्तों बनाकर तो यह है दोस्तों कुछ प्रकृति स्रोतों में पाए जाने वाला। हम जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सब इसके बाद पढ़ेंगे रंजक के बारे में, सूचक के बारे में, और हम सब आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम अभी पढ़े क्या कि अम्ल और भस्म का गुण होता है। इसके आगे देख लेते हैं कि कुछ प्रकृति स्रोतों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं जैसे, और इस सारणी से कम 1 से 2 नंबर दोस्तों यहाँ पर जरूर आएगा यहाँ पे। तो पहला है संतरा या नींबू दोस्तों, इसमें एसिडिक अम्ल पाए जाते हैं। दूसरा है सेब, सेब में कौन अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होते हैं दोस्तों। तीसरा है इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल होते हैं। चौथा सिरका में दोस्तों कौन अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। पाँचवा दोस्तों दही है दोस्तों, दही में कौन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होते हैं, ठीक है। छठा दोस्तों टमाटर है, इसमें दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो सातवां है अमाशय रस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, HCl होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चाय में दोस्तों कौन अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। इसका मतलब चाय भी क्या है, तो चाय भी एक आपका अम्लीय पदार्थ होता है दोस्तों, याद रखोगे। अगले लाल चींटी, लाल चींटी में कौन अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना क्या, अम्ल और भस्म के समान गुण और कुछ प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्ल दोस्तों, ठीक है। इसके आगे का दोस्तों जो पाठ से पढ़ेंगे क्या, हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे रंजक और सूचक के बारे में। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंट हो रहा होगा, तो बस आज के वीडियो में यही रोकते हैं और आगे का कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट का वीडियो दोस्तों देंगे आपको हमेशा, और बस बोरिंग नहीं लगने वाला है। तो हम चैप्टर बाज पढ़ते हैं और कापी में ना नोट आप करते चलेंगे, ताकि यहाँ से आपको याद करने में सुविधा होगा और आसानी में दोस्तों होगा। तब तक मिलते हैं, नमस्कार अगले वीडियो में। थैंक्स, बात जुड़ रही है। साथ जय हिंद, वंदे मातरम।